And shame on this government who has come in the name of Dalits, in the name of Adivasis, in the name of minorities. And today, again, they have taken a negative aspect in denying the whole share of Dalit budgets in this country. Prime Minister, होश में आओ, चंडाल चौकड़ी बंद करो। दलितों को दिया और भाई अभी बहुत लंबी चौड़ी उसकी स्पीच चल रही है और कहेगा 70,000 करोड़ रुपया दिया। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन यहाँ तो 10 करोड़ भी नहीं मिलता। जाता कहाँ है, जाता कहाँ है, ये कभी किसी ने पूछा नहीं। यही गड़बड़ है। वो पैसा सारा किताबों में न्यू और न्यू करके और सारा का सारा हड़प होता है। यदि वो पैसा हमारे तक पहुंच जाता, यदि हमारे बच्चों को पढ़ाई की फीस माफ हो जाती, ये 70,000 करोड़ में से बच्चों की फीस दे दी जाती, जो हमारे उत्थान की बात करते हैं, तो हमारा समाज के बच्चे, गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख जाते। पार्लियामेंट में बैठी है, जो बाबा साहब के नाम पर एमपी बने हैं, जो बाबा साहब के नाम से विधानसभा में बैठे हैं, जो बाबा साहब के नाम से कॉर्पोरेशन में बैठे हैं, जो बाबा साहब के नाम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सलाहकार हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन सबको अगर ये चाहिए कि अगर वाकई भी आप दलित हैं, सच्चे दलित हैं, अगर दोगले दलित नहीं है, तो आकर के उसका हिसाब इस सरकार से, इस नकली सरकार से, इस दोगली सरकार से हिसाब ले और वो 70,000 करोड़ का हिसाब उनको देना चाहिए। जो पढ़े भी हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, हमारे लिए काम नहीं मिलती, अगर कुछ धंधा शुरू करना है तो धंधा के लिए पैसा नहीं मिलती। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी लोग की 60% लोग आज भी हम जी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे तो देश की ऐसी उन्नति हो रही है कि वो आज अमेरिका से और इंग्लैंड से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सके, तब तक कोई अपना बात सुनाने वाले नहीं है, हमारी मांग सुनाने वाले नहीं है। इसीलिए आज हम इस रोड पर आए हैं और इस गली पर आए हैं कि जो हिस्सा हमारे लिए रखा है और जो हिस्सा 25 साल से कह रहा है कि ये दलितों की हिस्सा है, आदिवासियों की हिस्सा है, वो हिस्सा हम लेके ही रहेंगे। बहन जी के हाथ मजबूत करो, सोनिया जी के हाथ मजबूत करो, फलाने के हाथ मजबूत करो, ये हमारी कमजोरी के हम इनके हाथ मजबूत करते हैं और ये सोचते हैं कि गरीब हमारा हाथ मजबूत करता है और गरीबों के हाथ में
पोलिया हो गया, ये अपने हाथ खुद मजबूत नहीं करता। हमारे हाथ में अगर पोलिया हो गया तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर हमारे हाथ में पोलिया है तो तुम्हें हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे टांगों में लूला लंगड़े का हो जाएगा, क्योंकि हम खरीद कर देंगे आपको लूला और लंगड़ा कि संसद विधानसभा तक आप जाने काबिल नहीं रहोगे। ये आंगनबाड़ी की दलिया भैंसे खा रही है, भैंसे खा रही है दलिया। ये कुत्तों का टुकड़ा डालना बंद करो भारत सरकार, वरना ये कुर्सी ज्यादा दिनों तक तुम्हारा बोझ नहीं ढो पाएगी। जिस दिन दलित ने करवट बदली, इस दलित समाज ने अगर करवट बदल ली तो हिंदुस्तान का कोई भी दल इस कुर्सी पर नहीं पहुंच पाएगा, इस कुर्सी पर नहीं पहुंच पाओगे तुम। इसलिए ये चुनौती है, ये चेतावनी है, ये चैलेंज है आज इस मंच के माध्यम से कि हम दलितों की आवाज सुनो, हमारी हिस्सेदारी तय करो। हम जितने परसेंट आबादी में हैं, हमें बजट में भी उतने परसेंट की हिस्सेदारी निश्चित कर दो और वो हमारे विकास में लगाओ। के बजट में 2008-9 lakh crore rupees for scheduled caste and 50,000 crore rupees for scheduled tribes। इसी तरह मतलब है टोटल 6 लाख करोड़ की बजट में SC/ST के लिए कम से कम 1,50,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि जो अभी का बजट जो आया है उसमें जो प्लान का बजट होता है वो प्लान का बजट नॉन प्लान से तिगुना कम होता है। तो हमारी मांग ऐसी है कि प्लान एंड नॉन प्लान बजट का जितना कैलकुलेशन होता है उसमें 25% बजट एलोकेशन SC/ST के लिए होना चाहिए। अगर सरकार सही में दलित और आदिवासी को न्याय देना चाहती है तो उसमें नया प्रावधान करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप लोग जो SC/ST बजट हिस्सेदारी आंदोलन जो है ये पार्लियामेंट पर मतलब आप लोग यहाँ जाने के लिए आप आए हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, सभी हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद है, सभी अलग अलग संस्था के संगठन है वो भी यहाँ मौजूद है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो हमारी जिस पार्टी के टिकट पर मैं चुनकर आया हूँ, हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी भी आपके साथ है और आप मतलब हमेशा